अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़िज़ा बहारी आपके साथ हम ख्याल। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर तरह की जड़ी बूटियाँ और मसाले दस्तयाब हैं। यूँ समझ लें कि आपके किचन में बेशुमार ऐसी जड़ी बूटियाँ और मसाला जात हैं जो आपकी बीमारी का इलाज है। हल्दी, दालचीनी, शहद, पुदीना, इलायची, लौंग, जैतून का तेल बहुत सी बीमारियों की अलामात में अक्सर का काम करती हैं। हम पहले बात करेंगे हल्दी की। हल्दी जिस्म के अंदरूनी ज़ख्मों को ख़त्म करती है। यरकान, दर्द, सोजिश, जरियान और आंखों की कमज़ोरी में मुफीद है। इसकी जड़ को साफ़ करके उबाल कर खुश्क करके पीस लिया जाता है। इस तरह हल्दी पाउडर बनता है। ये खाने में मखसूस खुशबू पैदा करता है। ये जर्दी माइल होती है। चोट लगने की सूरत में हल्दी का लेप करने से ज़ख्म जल्द ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा उसका उपटन भी बहुत मशहूर है। जोड़ों के दर्द के लिए 1 गिलास दूध में पिसी हुई हल्दी का आधा चम्मच और 1 चम्मच शहद डाल लें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी बाबा जी इरफानुल हक के मशवरे से दूध में हल्दी डालकर इस्तेमाल की, जिससे उनकी कमर की चोट ठीक हो गई। पुदीना। पुदीना हाज़म, ताकत बख्श और इश्तहा आवर है, यानी भूख तेज़ करता है। हिचकी, दर्द शिकम, पेट का दर्द और फारे के लिए मुफीद है। पुदीना की चटनी हाजमा को दुरुस्त रखती है। इसके अलावा निहार मुँह पुदीना के चंद पत्ते खाने से रंगत निखरती है और जिल्द साफ़ होती है। इसका पानी उबाल कर निहार मुँह पीने से अज़ाफ़ी चर्बी ख़त्म हो जाती है। सुबह सवेरे निहार मुँह लेमन ग्रास कहवे में पुदीना के चंद पत्ते मिलाकर पिएं, पेट ठीक रहेगा, वज़न कम हो जाएगा। सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची मुंह में रखने से मुंह से खुशबू आती है। ये रिया को तहलील करती है और खाने को हज़म करती है। दमा, खांसी और मसाने की पथरी के लिए मुफीद है। इलायची के दानों की अपनी खास खुशबू और कसरत से खानों में इस्तेमाल होती है। बाज़ औक़ात साबुत या पीस कर भी इस्तेमाल करते हैं। बड़ी इलायची बड़ी होती है। इसका रंग स्याही माइल कथई होता है। इसे सालन, कौरमा, बिरयानी या पुलाव में इस्तेमाल करते हैं। छोटी इलायची मीठी डिशों में साबुत या पिसी हुई दोनों शक्लों में इस्तेमाल की जाती है। इसके इस्तेमाल से खाने में खुशबू के साथ मुंह की बदबू भी दूर हो जाती है और ये पेट के अमराज और मैदा के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मेथी दाना। सालन, अचार वगैरह में मेथी दाने का इस्तेमाल आम है। मेथी दाना खाने से खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम होती है। ये खून में शक्कर की मिकदार कम करती है, लिहाजा शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है। इसके दानों में हल्की कड़वाहट होती है, इसलिए थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़्यादा पकाने से मज़ीद कड़वापन आ जाता है। इसके ताज़ा पत्तों को बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल किया जाता है। लौंग खानों में खुशबू बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, दांतों के दर्द में बहुत मुफीद है। मतली, हिचकी, रिया, प्यास, बलगम, दमा, खांसी, नज़ला में फ़ायदा पहुंचाता है। इसके दरख्त जनूबी एशिया में पाए जाते हैं। लौंग दांत के दर्द के लिए अक्सर साबित होता है। राई। अचार की तैयारी में राई की मिकदार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, जबकि पत्तों को बतौर साग इस्तेमाल किया जाता है। राई के बीज में गंधक के मरकब होते हैं, गैस, जलन और मैदा में तेज़ाबियत दूर करने के लिए मुफीद हैं। सुर्ख मिर्च कम मिकदार में खाई जाए तो ग़िज़ा में लज़्ज़त पैदा करती है, कब्ज़ को दूर करती है। उसकी ज़्यादती खून में हिद्दत पैदा करती है, गर्मी पैदा हो जाती है और मैदे में जलन, गैस और तेज़ाबियत पैदा करती है। इसकी बहुत सी किस्में होती हैं। बड़ी लाल मिर्च कम तेज़ होती है, जबकि गोल मिर्च बहुत तेज़ होती है। इसे कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। कलवंजी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलवंजी में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज ये दानों की सूरत में मिलती है। कलवंजी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है, खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करती है, खून साफ़ करती है और जिल्द की बीमारियों में इंतहाई मुफीद है। नमक सेहत, तंदुरुस्ती की हिफाजत, ज़िंदगी की बका और लज्जत के लिए नमक बहुत ज़रूरी है। हाज़मे को तेज़ करता है, गर्म, खुश्क और कब्ज़ कुशा है, बलगमी अमराज में मुफीद है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह है। मसालों से ग़िज़ा में लज़्ज़त तो आती है, मगर इस बात का ख्याल रखें कि उनकी ज़्यादती फ़ायदे की बजाय नुकसान का बायस बन जाए। हर मसाला अपने अंदर जो तिब्बी और ग़िज़ाई फ़ायदे रखता है, वो खानों को ज़्यादा तेज़ आंच पर पकाने या बहुत ज़्यादा भूनने से ख़त्म हो जाते हैं। अजवाइन ये बहुत सारे खुशबूदार खानों में इस्तेमाल की जाती है। इसके बीजों को पानी में उबाला जाता है, फिर उस पानी को पेट की बीमारियां दूर करने के लिए पिया जाता है।
पुराने बलगमी बुखारों के लिए अजवाइन बहुत मुफीद है। मलेरिया बुखार के बाद हल्का हल्का बुखार रहने लगता है, अजवाइन के इस्तेमाल से बुखार बहुत जल्द दूर हो जाता है। इस सूरत में मैदा, जिगर, तिली या आंतों में वर्म होता है तो भी वो जाता रहता है। 50 ग्राम अजवाइन सुबह के वक्त एक मिट्टी के कोरे मटके में डाल दें। दिन को साए में रखें और रात को शबनम में उठा कर रखें। दूसरे रोज़ सुबह उसका पानी छान कर पिए। इस तरह 8-10 रोज़ तक बराबर पीते रहें। इसके पीने से मयादी बुखार से यानी टाइफाइड से निजात मिलेगी। मैदा और जिगर के अफ़ाल दुरुस्त होंगे। अजवाइन के बाकायदा इस्तेमाल से गुर्दा और मसाना की पथरी भी निकल जाती है। अजवाइन बिच्छू डसे जाने के लिए भी मुफीद है। अजवाइन को पानी में पीसकर बिच्छू के डंक पर लगाएं, जहर का असर ख़त्म हो जाएगा। ख़वातीन के मखसूस दिनों में जिन्हें जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो अगर 1 चम्मच अजवाइन का कहवा बनाकर पिया जाए तो इससे उसका दर्द ख़त्म हो जाता है। खशखास का इस्तेमाल जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी बीमारियों में अपने शफाई असरात रखता है। इससे मरहम भी बनाया जाता है जो बैरूनी अमराज को आराम पहुँच जाता है। असहाल को दूर करने के लिए पोस्त खशखास का जो शानदार बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। दिमागी कमज़ोरी को रफ़ा करने और दिमाग को ताकत पहुंचाने के लिए 10 ग्राम खशखास के साथ 10 ग्राम खालिस शहद इस्तेमाल करें। चंद योम के इस्तेमाल से फाका होगा। इसके अलावा पोस्त खशखास का मरहम बनाकर जिस्म के बैरूनी दर्दों के वाले मुकाम पर लेप करें, जल्द आराम आ जाएगा। अलसी, फोड़े और फिंसियों की सोजिश और दर्द को ख़त्म करने के लिए अलसी को खाकस्तर करके यानी उसको अच्छी तरह भून कर इंतहाई बारीक सफ़ूफ तैयार कर ले और उसको फोड़े फिंसियों पर लगाएं, वो खुश्क होकर ठीक हो जाएंगे। सांस की रुकावट और सीने की खड़खड़ाहट को दूर करने के लिए 10 ग्राम शहद में 5 ग्राम अलसी पीस कर मिक्स करें और मरीज़ को दिन में कई मरतबा चटाएं, सांस की तंगी दूर हो जाएगी। इसके अलावा अलसी का इस्तेमाल हर किस्म के वर्म को दूर करता है। हलक की खराश और सोजिश दूर होती है। खांसी और नज़ले की हालत में मुफीद है। खारिश दूर करने के लिए अलसी के तेल से मसाज करें। दारचीनी एक करिश्माती अज्जा है। कमज़ोरी को दूर करने के लिए 1 कप गर्म दूध में 20 ग्राम शहद और 5 ग्राम पिसी हुई दारचीनी मिलाकर पी लें। इसका तेल दर्द में फ़ायदा देता है। दारचीनी का बाकायदा इस्तेमाल पागलपन के दौरे को ख़त्म करता है। पेशाब के अमराज में मुफीद है। 1 चम्मच दारचीनी और खाने के 2 चम्मच शहद लेकर कहवा बनाएं। सुबह निहार मुँह रात सोते वक्त 1 कप पी लें। इंशाल्लाह पेशाब में रुकावट दूर हो जाएगी और पेशाब में प्रोटीन की मिकदार ख़त्म हो जाएगी। ज़ीरा, मैदा के निज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए सफ़ेद ज़ीरा इंतहाई असर रखता है। इस मकसद के लिए 1 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा बारीक पीस कर इतनी ही मिकदार में शक्कर के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें। मैदा का निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। हाजमी की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। बदहज़मी ठीक हो जाएगी। मैदे की कमज़ोरी की वजह से असहाल का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। पेट के अमराज, पेट दर्द और फारा को दूर करने के लिए स्याह ज़ीरा इंतहाई मुफीद है। इस मकसद के लिए 1 ग्राम मिकदार में स्याह ज़ीरा बारीक पीस कर पानी के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें। पेट का दर्द और अफारा ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा स्याह ज़ीरे का पानी बच्चों में पेट का दर्द दूर करता है। ख़ास दिनों में वगैरह के अमराज में इसका इस्तेमाल फ़ायदा देता है। सफ़ेद ज़ीरा के इस्तेमाल से मैदा और जिगर के अफ़ाल दुरुस्त होते हैं। तेज़पात, ये पत्ते खुशबूदार होते हैं। इन्हें पुलाव, कौरमा और बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। सूप में भी डाला जाता है। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसे खाने से मुंह की बदबू ख़त्म और मुंह में होने वाले छाले ठीक हो जाते हैं। काली मिर्च, एशिया के तेज़ बारिशों वाले गर्म इलाकों जंगलों में उगने वाले पौधे से हासिल होती है। इन पौधों को सब्ज़ ही तोड़ लिया जाता है, फिर इनको सुखा लिया जाता है तो ये काले हो जाते हैं। काली मिर्च की खुशबू बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। खुश्क खांसी कंट्रोल ना हो रही हो तो 1 चम्मच शहद में थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर सुबह निहार मुँह पी लें, इंशाल्लाह अफाका होगा। सौंफ, इसके बीज ज़ीरे के बीज की तरह होते हैं लेकिन रंग मुख्तलिफ होते हैं। इनकी खुशबू तेज़ और मीठी होती है। इससे बहुत से खानों में इस्तेमाल किया जाता है। मुँह की बदबू को दूर करती है। मतली या क्या की सूरत में सौंफ चबाने से अफाका होता है। कदीम ज़माना में इसकी काश्त हिंदुस्तान में की जाती रही है और इसे हल्का भूनकर इस्तेमाल किया जाता है। सौंफ का बाकायदा इस्तेमाल नज़र तेज़ करता है। यरकान, हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारी में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुआ है।
सरसों के बीज, ये बीज हज़ारों साल से एक मसाले के तौर पर इस्तेमाल होते आए। इसकी 3 किस्में हैं, स्याह, ब्राउन और सफ़ेद। इसके बीज अचार में इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादा खुशबू पैदा करने के लिए इसे पहले तेल में तलते हैं। इसका तेल खाने पकाने के काम आता है। ये कोलेस्ट्रॉल से पाक होता है। बाल लंबे और घने करने के लिए मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।